तो हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एरे में मैक्सिमम एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो हम इसके बारे में पहले सोचते हैं कि कैसे करेंगे। तो लेट सपोज आपके पास क्या है कि दो नंबर दिए हुए हैं। लेट सपोज टू और ए लाइक सपोज 4 दिया हुआ है। तो आप देख के बता दोगे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर मान लो मैं नंबर बढ़ा दूं, लेट सपोज 3, 6, 5, 2, 9, 4, 11, 2, 9 ऐसा कुछ कर लिख दूं, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर तो आपने देख के बता दिया। यहाँ क्या करोगे? आप 1 सेकंड लोगे, क्योंकि उतने ज़्यादा नंबर है नहीं, लेकिन तो भी आप देख के बता दोगे कि 11 बड़ा है। ठीक है। लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए। ठीक है। लेट सपोज मैंने थाउजेंड नंबर लिख दिए, 1000 टाइम्स 1000 नंबर लिख दिए। ओके। तो अब क्या आप बताओ कि देख के बता पाओगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? नहीं। तुम्हें हमारे दिमाग को कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम कर पाए। तो अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें ना अपने माइंड को, तो हम एक इंटरनल लेवल पे जाके क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। 1 सेकंड का इस कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ओके। तो मान लो हमने क्या किया, 3 और 11 को चेक किया। हम कहीं ना कहीं माइंड में दो नंबर को कंपेयर कर रहे होते हैं और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। लेट सपोज 11 बड़ा है। तो अब हमने 11 को स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद 11 को नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे, 2 से। कौन सा बड़ा है? जौन सा बड़ा होगा वो हम अपने दिमाग में रख लेंगे कि अभी तक यहाँ तक एलिमेंट क्या है हमारा, 11 बड़ा है। लेट सपोज कि 8, 12 और भी नंबर हैं, 15। फिर उसके बाद क्या करा, 11 हमारे पास अभी तक मैक्सिमम एलिमेंट है, फिर हमारा 9 आया। तो 9 को हमने 11 से कंपेयर किया और हमने देखा क्या, अभी तक अभी हमारा 11 मैक्सिमम है और हमने अभी दिमाग में रखा हुआ है इसे। फिर उसके बाद कौन सा आया, हमारा 8 आया। तो 8 को हमने कंपेयर किया, अभी भी हमारा क्या है, 11 ही मैक्सिमम है। फिर क्या आ गया, 12 आया। तो जैसे ही 12 आया तो हमने कंपेयर किया अभी तक जो हमारा मैक्सिमम था और जो अभी करंट एलिमेंट क्या है हमारा, 12। तो 12 मैक्सिमम हो गया। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि एक एक नंबर को कंपेयर करते हैं। और और मान लो लेट सपोज हमने यहाँ तक एक एक करके नंबर कंपेयर किया और हमारा जो मैक्सिमम है उस मैक्सिमम को एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, उसको हम अपने पास रखेंगे। और जो भी हमारा करंट मैक्सिमम होगा ना, उसको हम करंट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें हमारा जो मैक्सिमम है, लेट सपोज हमारा जो मैक्सिमम है उससे बड़ा नंबर मिला, तो अगर उससे बड़ा नंबर मिला तो हम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम एलिमेंट को हम अपडेट कर देंगे। और अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे 9 है, ये हमारा अभी तक का मैक्सिमम 9 है यहाँ तक का, और हमें 3 मिला, तो हम मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बड़ा एलिमेंट है। समझ में आया? तो ऐसे ही हम एरे में कंपेयर करेंगे। समझ में आया? तो अब देखते हैं एक बार कि क्या सीन है। इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ और इसको साइड में रखते हैं और कोड करते हैं। जब कोड करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी इंस्टेंस पे क्या होना चाहिए हमारे पास, मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए, है ना? तो मैक्सिमम, ताकि हम कंपेयर कर पाए करंट एलिमेंट से। तो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट शुरू में क्या होगा, देखो। तो मैक्सिमम एलिमेंट बहुत कुछ तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आप क्या करो, मैक्सिमम एलिमेंट को इंट मिन मान लो। इंट मिन, इंट मिन क्या होता है? इंट मिन क्या होता है? मिनिमम इंटीजर, वो मिनिमम इंटीजर जो हम इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है। या तो हम इसको ये मान लो, नहीं तो तुम क्या करो ना, एक और तरीका है। तुम क्या करो कि जो एरे का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसी को मान लो कि हमारा क्या है, यही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। जैसे ये है हमारा नंबर, ठीक है। तो इसी को हमने अभी तक मान लिया ना कि ये हमारा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है। क्या है? मैक्सिमम एलिमेंट। जो ये जो नंबर है वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। अभी तक हमने ये मान लिया। अब हमने क्या किया, इसको मैक्सिमम मान लिया। अब हमें क्या करना है, 1 से लेके
हमारे पास और नंबर, हमने क्या किया, इस पे प्रोसेस कर दिया, अपना काम कर दिया और हमने बोल दिया ये हमारा मैक्सिमम है। अब हमें कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक चेक करना है, एंड तक, ये n-1 तक चेक करना है, n-1 इंडेक्स तक कि कौन सा मैक्सिमम है। तो हम एक लूप लगाएंगे, एक लूप लगाएंगे, एक लूप लगाया कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 1 से लेके लेस देन n तक, तो n-1 इंडेक्स तक, तो i प्लस प्लस एक लूप लगाया हमने। और हम क्या करेंगे, हम अब अभी i इक्वल टू 1 पे हमारा करंट एलिमेंट क्या है, तो करंट एलिमेंट है हमारा वो, हम करंट एलिमेंट का एक वेरिएबल बनाया और हमारे पास करंट एलिमेंट क्या है, ARRI, ये हमारा करंट एलिमेंट है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ठीक है, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा करंट एलिमेंट है। अब इस करंट एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे जो हमारा अभी तक मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, अभी तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, ये है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 2 है हमारे पास। तो अभी हमारा करंट एलिमेंट क्या आया, 8। अब इस 8 को हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है अभी तक, क्या वो उससे, ये जो हमारा करंट एलिमेंट है ये बड़ा है या छोटा है। अगर करंट एलिमेंट बड़ा है तो हम मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट कर देंगे, और अगर छोटा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं इस करंट इफ जो हमारा करंट एलिमेंट है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, अगर ये बड़ा है किससे, जो मैक्सिमम एलिमेंट से, तो अभी तक जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है अगर उससे भी बड़ा है करंट एलिमेंट, तो मतलब हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट एलिमेंट है, क्योंकि करंट एलिमेंट सबसे बड़ा है अभी तक। और अगर मान लो करंट एलिमेंट मेरा बड़ा नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम एलिमेंट है। समझ में आया। तो ये हम पूरे लूप में ऐसे ही ट्रैवर्स करेंगे और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे हम, मैक्सिमम। अब देखो इसको रन करते हैं, देखो रन किया तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, देखो सबमिट किया हमने, तो हमारा क्या हो गया, सारा 11 के 11 टेस्ट केसेस पास भी हो गए। तो यही था वीडियो में, आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाय।